देखिए, आर्टिकल था उस पे मैंने कश्मीर के बारे में जो लेख लिखा वो मेरा अपना शब्द नहीं है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड और उस समय सरकारी जितना भी जो आदान प्रदान हुए हैं वही मैंने लिखा है। दुख इस बात की है कि सच्चाई को 70 साल से भी ज़्यादा दबाया गया था, सच्चाई को छुपाया गया था। उसको मैंने लोगों के सामने में लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते हैं। इतिहास उसी इतिहास के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, ना कि किसी के अपने सोच के हिसाब से। इसलिए कश्मीर को लेकर के जो इतिहास दबाया गया था उसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखे हैं। अब वक्त आ गया है, कश्मीर के लोगों को मरम्मत करना चाहिए। कश्मीर के लोगों के जहन में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मदद चाहिए। इसलिए सच्चाई को सामने में रखते हुए कश्मीर के लिए मोदी जी का सरकार आगे चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ इस गांव में हुर्द किचुर में भी आया हूँ। इसी के लिए मैं नेशनल लेवल पे केंद्रीय सरकार मैं बता रहा हूँ सुप्रीम जो कोर्ट इस देश में जो हीनियस क्राइम होते हैं, रेप केस होते हैं, बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। उसके तहत सारे राज्य सरकार और हाई कोर्ट्स को हमने अर्ज किया है कि तुरंत सारा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल यहाँ की है। कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ है, कई स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जैसे आपने केस का जिक्र किया, बैकग्राउंड क्या है उसको अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जुल्म होता है, कोई भी क्राइम होता है, किसी ने भी किया हो, सख्ती से कानून उसके खिलाफ काम करना चाहिए। उसके लिए हमारे अदालत है, काम करेंगे। अदालतों को मजबूत करने का काम सरकार का है और हम पूरा बढ़ चढ़ करके नीचे का कोर्ट जो आपका तहसील कोर्ट होते हैं वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम सब एकजुट हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश में कानून मजबूत हो। कानून मजबूत होगा, इंसाफ सबको बराबर मिलेगा। धर्म परिवर्तन पे क्या उस पर विषय अभी करने का समय नहीं है। मैं यहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है उसका विषय ये सब चीजें ना, उसको लंबा वक्त लगता है चर्चा करने में। अभी मैं जिस गांव में आया हूँ, ये जो गांव में आया है, गांव वाला क्या सुनना चाहते हैं, देश का कानून मंत्री आया है, तो उस हिसाब से मैं बाकी विषय पे अभी चर्चा नहीं करूंगा। दौरे पे हैं, कश्मीर के बारे में आपने लिखा, प्राइम मिनिस्टर जो पहले प्राइम मिनिस्टर है नेहरू जी, उनके बारे में लिखा। कमल देश भर में खिल रहा है, दुनिया में कमल को सब मानते हैं, कमल का फूल को पसंद करते हैं। जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर में वो जस्टिस डिलीवरी की बात हो रही है, तो लोगों का मानना है कि डेमोक्रेटिक सेटअप भी यहाँ बहाल होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। और दूसरी जान जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इशारों पे नाच रही है। ऐसा नहीं है, मैं इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है और एम्पावर्ड भी है। सरकार मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सरकार के सपोर्ट के बिना तो ना कोर्ट चल सकते हैं, ना कोई संस्था चल सकते हैं। उसका व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम अपने इशारों पे किसी को नहीं नचाते हैं। और दूसरी बात, कश्मीर के लोगों ने जो यहाँ लोकल जो इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह जो हुए हैं, कितना अच्छा सा शानदार
यहाँ इलेक्शन हुए हैं, उन्हीं के बदौलत आज अच्छा काम चल रहा है। प्रशासन और इलेक्टेड कब होंगे वो जब होगा समय में होगा, क्योंकि अभी डेट डिक्लेयर करने से आप लोग इतना अच्छा काम हुआ इस गांव में वो लिखेंगे।